हमारे YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रावण के कुकर्मों की सजा पुलस्त्य ऋषि को क्यों भोगनी पड़ी? भक्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि रावण महर्षि विश्रवा का पुत्र था और पुलस्त्य ऋषि के महर्षि विश्रवा पुत्र थे, यानी रावण के बाबा हुए पुलस्त्य ऋषि। तो आखिर ऐसा रावण ने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण महर्षि पुलस्त्य के नेत्रों पर देवराज इंद्र ने स्वर्ग के दरवाजों के चचुए रख दिए थे? तो आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। रामायण का एक ऐसा प्रसंग जो कि बहुत ही रोचक है। आपको पता होगा कि रावण ने कितने बुरे कर्म किए थे। उसके कर्मों के कारण उनके बाबा को भी सजा भुगतनी पड़ गई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? जबकि एक नियम है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको फल वैसे ही मिलता है। तो रावण के कर्मों की सजा तो स्वयं रावण को ही भुगतनी थी, लेकिन देखिए भक्तों, उनके बाबा को क्यों भुगतनी पड़ी? आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है कि रावण स्वर्ग जाना चाहता था। तो कोई एक व्यक्ति जो स्वर्ग जा रहा था, तो रावण कहने लगा कि भाई चलो, मैं भी तुम्हारे साथ स्वर्ग चलूंगा। तो भक्तों, दोनों स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो इधर क्या होता है कि स्वर्ग रावण का बाबा जो कि सजा भुगत रहा था स्वर्ग में, दोस्तों, उसके नेत्रों पर स्वर्ग के चचुए लगे हुए थे। ये नुकीले तीर थे। तो रावण ने क्या किया कि उस स्वर्ग के दरवाजे को खोल दिया। तो भक्तों, क्या हुआ कि जैसे ही रावण ने उस दरवाजे को खोला तो महर्षि पुलस्त्य जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके नेत्रों में दरवाजे के चचुए लगे हुए थे। तो ऋषि पुलस्त्य कहने लगे कि हे भगवान, मुझे यहां कौन सताने आ गया है? मैं तो पहले से ही कष्ट भोग रहा हूं, क्योंकि मेरा एक नाती रावण ऐसा पैदा हो गया है जो कि बहुत ही अत्याचारी है, उद्दंडी है और पापी है, और उसके कर्मों की सजा मुझे यहाँ स्वर्ग में भी भोगनी पड़ रही है। तो जब रावण ने देखा कि ये तो मेरे बाबा पुलस्त्य ऋषि हैं, तो कहने लगा अपने बाबा से कि बाबा, तुम्हें ये क्या सजा भुगतनी पड़ रही है? तो दोस्तों, महर्षि पुलस्त्य कहने लगे कि अरे दुष्ट रावण, मेरा नाती कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। तू कैसा नाती है मेरा कि देख, तेरे कर्मों की सजा मुझे यहाँ स्वर्ग में भी भुगतनी पड़ रही है। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण आज मेरी ये दशा है। ये स्वर्ग के चचुए मेरे नेत्रों पर लगे हुए हैं। अब भक्तों, यहाँ एक नियम है कि यदि कोई नाती बुरे कर्म करता है तो उसकी सजा उसके बाबा को मिलती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इसीलिए रावण, मैं तुम्हारा बाबा हूं और ये सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। दोस्तों, हम आपको यहाँ एक और बात बता दें कि यदि कोई बाबा बुरे कर्म करता है तो उसकी सजा उसके नाती को मिलती है। ये गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। अब तो आगे रावण कहने लगा कि बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आप इसका उपाय बताइए। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा, लेकिन आपको इन स्वर्ग के चचुओं से मुक्त करवाने आया हूं मैं। तो पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि सुन रावण, ये मेरी सजा तभी खत्म हो सकती है या तो तू ईश्वर का भजन कर,
या फिर भगवान का विरोध कर। तो रावण कहने लगा कि बाबा, मुझसे ईश्वर का भजन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं ईश्वर का विरोध अवश्य कर सकता हूं। तो भक्तों, रावण ने ईश्वर का ही विरोध किया था। स्वयं भगवान राम यानी नारायण के अवतार श्री राम का विरोध किया था, जबकि रावण को पता था कि ये नारायण के अवतार श्री राम हैं, लेकिन उसने इसी कारणवश भगवान का विरोध किया था, क्योंकि उसे अपने बाबा को मुक्त करना था। आपको पता है कि रावण भगवान श्री राम के हाथों मारे गए थे, और रावण ने इतना बुरा कर्म किया कि श्री राम की पत्नी देवी सीता का हरण किया था। इस प्रकार से उसने भगवान नारायण का विरोध किया था। यही कारण है कि रावण यह जानता था कि ये भगवान श्री राम नारायण के अवतार हैं। इनसे बढ़कर संसार में कौन हो सकता है। और भक्तों, ये भी नहीं था कि रावण ज्ञानी नहीं था। समस्त संसार में रावण के बराबर कोई ज्ञान नहीं, किसी के पास में ज्ञान नहीं था रावण के बराबर। रावण पंडित जाति का था, ब्राह्मण जाति का था, लेकिन वो इसी प्रकार से राक्षस योनि में बदल गया था। तो भक्तों, इस प्रकार से हमने आपको ये बात बता दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट अवश्य लिखें। कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य कहिएगा, जिससे भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।